नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 4 का लेसन नंबर 1 रेन। The rain is raining all around. It falls on fields and trees. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. और इसके राइटर हैं रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। रेन का मतलब होता है बारिश और रेनिंग का मतलब होता है लगातार बरसना। ऑल का मतलब सारा और अराउंड का मतलब जगह मतलब आसपास। फॉल का मतलब होता है गिरना। फील्ड का मतलब होता है मैदान। ट्री का मतलब होता है पेड़। अम्ब्रेला का मतलब होता है छतरी। और शिप्स का मतलब होता है हमारे जहाज। और सी का मतलब होता है समंदर। इसका मतलब ये है कि ये इसमें कह रहे हैं कि जो बारिश है वो हर जगह बरसती रहती है। वो मैदानों पे भी होती है और पेड़ों पे भी गिरती है। और जो रेन है वो यहाँ पर हमारी छतरी पे गिर रही है। उसी तरीके से जो बारिश है मतलब रेन है वो समंदर में चलने वाली शिप्स पर भी गिरती रहती है। तो ये तो थी हमारे इस पोयम की मीनिंग। आइए अब इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। वेयर डज द रेन फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जो बारिश है वो कहाँ पर गिरती है। इसका आंसर होगा ऑन फील्ड एंड ट्रीज। मतलब जो बारिश है वो मैदानों और पेड़ों पे गिरती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट्स रेन। इसका मतलब ये हो गया कि जब बारिश होती है तो लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं मतलब बारिश से बचने के लिए। तो इसका आंसर होगा अम्ब्रेला मतलब छतरी। अगला क्वेश्चन है लेट्स टॉक। व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे। इसका मतलब ये हो गया कि आप बारिश भरे मौसम में मतलब बारिश वाले दिन में आप क्या करते हो। तो इसका जो आंसर है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मतलब इसमें जो चाहे वो आप लिख सकते हो जैसे कि आप घर में बैठ के इंडोर गेम्स खेलते हो। जैसे हमारा लूडो हो गया कैरम हो गया। या फिर घर में बैठ के कोई चीज़ खाते हो जैसे कि हमारी पकौड़ी होगी समोसे होंगे। और या फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो इसमें ये भी लिख सकते हो कि आप बारिश के टाइम पे घर पे मतलब नहीं बैठते हो बल्कि बाहर बारिश में जाके भीगते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि इसमें जो आंसर है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगला है हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। इसमें ये बोल रहा है कि अब आप खुद को बारिश के मौसम में सूखा कैसे रखते हो। तो देखिए इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। पहली चीज़ तो ये कि घर से ही बाहर मत निकलो मतलब डोंट गो आउट फ्रॉम योर होम। दूसरा ये है कि जब भी बाहर जाओ तो अपने साथ में कोई छाता लेके रखो। ऑलवेज कीप एन अम्ब्रेला विथ यू। और या फिर आप लिख सकते हो कि आप अपने साथ में हमेशा रेनकोट पहन के निकलो। मतलब कि बेयरिंग रेनकोट। तो इसमें आप जो चाहे वो आप इसमें लिख सकते हो। अगला है डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। इसका मतलब ये हो गया कि क्या आपको पानी में खेलने में मजा आता है। अगर आता हो तो यस लिखिए। नहीं आता हो तो नो लिखिए। से व्हाट थिंग्स लिव इन द वाटर। इसका मतलब ये हो गया कि अब बताइए कौन कौन सी चीजें पानी के अंदर रहती हैं। तो देखिए उसमें आप मछलियां लिख सकते हो। और हमारे केकड़े लिख सकते हो। और हमारे मेंढक हो गए। फिर हमारे मगरमच्छ हो गए मतलब जो चाहे वो आप इसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है लेट्स लिसन। हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। इसका मतलब ये हो गया कि जब बारिश होती है तो क्या कभी आपने बारिश की आवाज सुनी है। अगर सुनी हो तो यस लिखिए। नहीं सुनी हो तो नो लिखिए। व्हाट साउंड डज द रेन मेक्स ऑन अम्ब्रेला। इसका मतलब ये हो गया कि जब छतरी पर बारिश गिरती है तो वो कैसी आवाज करती है। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री। इसका मतलब ये है कि जब बारिश पेड़ों के पत्तियों पे गिरती है तो कैसी आवाज गिरती मतलब करती है। व्हाट साउंड डज द रेन मेक्स ऑन योर विंडो। मेक दिस साउंडर योरसेल्फ। अब ये कह रहे हैं कि अब आपको इसमें ये बताना है कि आपके घर की खिड़कियों पे जब बारिश गिरती है तो वो कैसा साउंड बनाती है। और आपको ये सारे ही साउंड को खुद बना के डालना होगा। तो देखिए जब छतरी पे मतलब बारिश गिरती है तब वो पट 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 आवाज करती है। और वही चीज हमारी उस पे भी होती है मतलब जब वो पत्तियों पे गिरती तब भी ऐसी पट पट की आवाज आती है। रही बात बारिश की होने की तो वैसे घर करके हल्की आवाज होती रहती है बूंदों की जमीन पे गिरने की।
और लास्ट वाले में जो विंडो पे है तो उसमें हल्की सी कट 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 ऐसी आवाज आती है। अब आगे हमारा इसी में एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। काउंटिंग क्लाउड्स, काउंटिंग का मतलब होता है गिनना और क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, मतलब बादलों को गिनना। कंप्लीट द स्टोरी। एज वन लिटिल व्हाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट कम लेट्स प्ले। इसका मतलब ये है कि एक बार की बात है, एक छोटा सा बादल था जो कि आसमान में ऐसे ही तैर रहा था। एक दिन उसको एक दूसरे छोटे से बादल ने बुलाया, कहा आओ साथ में खेलते हैं। As two little clouds dance in the sky so blue, another little cloud asked, "Can I join you?" इसका मतलब ये है कि जैसे ही दो जो छोटे बादल थे वो नीले आसमान में नाचने लग गए, तभी एक और तीसरा छोटा बादल आया और उसने कहा, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब क्या मैं तुम लोग के साथ में खेल सकता हूँ। As three little clouds held hand in the sky and the wind blew another little cloud very close by। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये तीनों ही छोटे बादल एक दूसरे का हाथ पकड़ के आसमान में खेलने लगे, मतलब नाचने लगे, तभी वहां पर एक हवा चली और उस हवा की वजह से एक छोटा सा बादल और आ गया। As four little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quietly too। इसका मतलब ये है कि जब चार जो छोटे बादल थे वो ये डिसाइड कर रहे थे, मतलब इस बात का फैसला कर रहे थे कि क्या किया जाए, तभी एक और छोटा सा बादल आया और चुपचाप उन्हीं के साथ में आके रुक गया। और इसके राइटर हैं संथिनी गोविंदन। इसमें आगे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड डिड। इसका मतलब यह है कि आप लिखिए कि जो पांचवा और छठा बादल था उसने आके क्या किया। इसका आंसर होगा दे स्टार्टेड डांसिंग एंड रेनिंग। इसका मतलब ये हो गया कि जब उसमें पांचवें और छठे बादल आए तो उन सब ने साथ में मिलके नाचना और बरसना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है वर्ड फन। फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज द पिक्चर्स एज क्लू। इसका मतलब यह है कि यहाँ शब्दों में जहाँ जहाँ पे अक्षर छूटे हुए हैं उन अक्षरों को पूरा करिए और उन अक्षरों को पूरा करने के लिए ये जो हमारे चित्र बने हुए हैं उसके पास में उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल करिए। जैसे कि आप पहले में देख सकते हो, हमारा एक बर्फ का टुकड़ा बना हुआ है साइड में, तो बर्फ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं स्नो। तो हम इसमें भर देंगे स्नो, SNOW, स्नो। उसके बाद जहाँ पे W है वहां पर आप देख सकते हो उसके बगल में हवा की एक इमेज बनी हुई है और हवा को हम इंग्लिश में कहते हैं विंड, तो हम यहाँ भर देंगे विंड, WIND, विंड। अब आप देख सकते हो जहां पे डी खत्म है उसी के जस्ट उल्टी तरफ आप देख सकते हो एक और दो और लेटर लिखे हैं, एक है हमारा एल, फिर हमारा सी। तो सी के बगल में हमारा एक बादल बना हुआ है और बादल को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे CLOUD, क्लाउड। अब देखिए एल के ऊपर एक लाइट बल्ब बना हुआ है और बल्ब में से क्या निकलती है, लाइट, तो हम यहाँ लिख देंगे लाइट, LIGHT, लाइट। उसके बाद फिर हमारा दूसरी तरफ एक डी लिखा है और डी के ऊपर एक मतलब उसकी मिट्टी का बादल है, तो मिट्टी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डस्ट, तो यहाँ भर जाएगा DUST, डस्ट। उसके बाद फिर जहां पे टी खत्म हुआ है वहीं पे देख सकते हो एक आग की हमारी वो बनी हुई है चित्र, और उसके ऊपर हमारा एच से वर्ड है, तो एच से मतलब आग है, तो आग में से क्या निकलेगी, गर्मी, और गर्मी को इंग्लिश में हम बोलते हैं हीट, तो यहाँ हम लिख देंगे HEAT, हीट। उसके बाद है हमारा एक तारा बना है, तारे को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टार, तो STA लिख के इस वर्ड को पूरा करके देंगे और ये बन जाएगा हमारा स्टार। उसके बाद है SUN, सन, सूरज की इमेज है, और फिर हमारी एक चांद की इमेज बनी हुई है जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं मून, तो ये हमारा आखिरी वाला बन गया MOON, मून। अगला क्वेश्चन है लेट्स शेयर, व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज, नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके चित्र दिख रहे हैं आपको ये बताना है कि आप इनको अपनी भाषा में क्या बोलोगे, और ये बोलने के बाद में आपको इन सभी को इंग्लिश में भी लिखना होगा। जैसे कि पहले को हम चांद बोलते हैं हिंदी में और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे मून, दूसरे को हम सन कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सूरज,
फिर है हमारा बादल, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड, और आखिरी है हमारा तारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टार। अगला है रिडल टाइम। रिडल का मतलब होता है पहेली, और टाइम का मतलब होता है समय। पहेली का समय, हु एम आई, मैं कौन हूं। आई गो अप डाउन अलॉट, मतलब मैं ऊपर जाता हूं और नीचे आता हूं। वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। सम टाइम आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभार मैं जमीन पर भी होता हूँ। अदर टाइम आई एम इन द क्लाउड्स, और कभी कभार मैं आसमान में भी होता हूँ। माई नेम राइम्स विद डॉटर, मेरा जो नाम है वो डॉटर के साथ में मेल जोल करता है। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड, तो हमारा इसका आंसर होगा वाटर। मतलब ये कह रहा है कि जो पानी है ना वो नहीं लहरों के साथ में ऊपर नीचे जाता है, और पानी ठंडा भी होता है गर्म भी होता है। पानी हमारे जमीन पे भी मिलेगा और हमें आसमान में भी मिलेगा। और जो पानी को इंग्लिश में हम कहते हैं वाटर, वो डॉटर के साथ में मिलता जुलता है। डॉटर वाटर मिलता जुलता है ना, बस वही चीज में कही गई है। अगला है फिश टैंक। लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 sentences ऑन व्हाट यू सी, ड्रॉ सम क्रीचर्स इन दिस टैंक। इसका मतलब ये हो गया कि इस फिश टैंक को, यानी कि ये जो हमारा मछलियों का छोटा सा एक्वेरियम दिया हुआ है, इसको देखिए और फिर बताइए, मतलब इस फिश टैंक को लेकर 3 वाक्य लिखिए, और उसके बाद इसी चित्र में कुछ और पानी के जीव बनाइए। तो 3 वाक्य लिखने के लिए तो आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो, मतलब कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। जैसे कि आई कैन सी मैनी फिशेस इन द फिश टैंक, आई कैन सी मैनी प्लांट्स इन द फिश टैंक, आई कैन सी मैनी पेडल्स इन द फिश टैंक, आई कैन सी सम बॉटम, मतलब लिटिल बॉटम इन द फिश टैंक। मतलब ये कह रहा है कि ये फिश टैंक में मछलियां देख सकता है, वहां पे पानी देख सकता है, वहां के जो पेड़ पौधे अंदर लगे हैं उनको देख सकता है। और रही बात जीवों को बनाने की, तो वो आप खुद से बना सकते हो। फिर अगला अब इसमें देखिए एक छोटा सा मतलब पोयम और दी हुई है। आइए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। लेट्स सिंग, आइए गाते हैं। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, एंड रेन ऑन द हाउस टॉप, बट नॉट अपॉन मी। अब ये कह रहे हैं कि हरी हरी घास पे बारिश हो रही है, पेड़ों पे बारिश हो रही है, घर के छतों पे बारिश हो रही है, लेकिन जो बारिश है वो मेरे ऊपर नहीं हो रही है। तो देखिए ऐसी कंडीशन, हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, पर तब भी मैं बता देता हूँ। ऐसी कंडीशन सिर्फ कुछ ही मतलब उसमें हो सकती है। जैसे कि अगर आप घर में हो तब आप पे बारिश नहीं होगी, आपने या फिर रेनकोट पहना है तब आपने बारिश नहीं होगी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के इलाके में बारिश हो रही हो और आपके इलाके में बारिश ही ना हो रही हो। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्स अवे, डे, प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम्स विद। इसका मतलब ये है कि जो हमारे शब्द हैं डे, प्ले, अवे, ये सारे राइमिंग वर्ड हैं, मतलब एक दूसरे से मेलजोल खा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए जो राइमिंग वर्ड हैं, मतलब मेलजोल खाने वाले शब्द हैं, उन पे आप रंग करिए। जैसे कि इन्होंने लिखा है इन, मतलब इन से जो भी मेलजोल खाने वाला शब्द है आपको उसे लाल करना है। डाउन से मेलजोल खाने वाले शब्द को आपको येलो करना है, और नॉट से मेलजोल खाने वाले शब्द को आपको ब्लू करना होगा। जैसे कि पेन, स्पिन, टिन, फिन। तो इन सबके आखिरी में इन आ रहा है, तो हम इन सबको रेड कर देंगे। फिर है हमारा डाउन, तो डाउन से मिलता जुलता है फ्राउन, ब्राउन, क्लाउन, गाउन, ड्राउन, क्राउन। ये सारे हमारे डाउन से मेल जोल खाते हैं, मतलब डाउन से राइम कर रहे हैं, तो हम इन पे कर देंगे येलो। उसके बाद डॉट, स्पॉट, हॉट, पॉट, कॉट, ये सारे वर्ड हमारे नॉट के साथ में राइम कर रहे हैं, तो इन सबको हम कर देंगे ब्लू। अगला क्वेश्चन है, लेट्स राइट, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। इसका मतलब यह है कि इन चित्रों को देखिए और उसके बाद ऊपर के खाने में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों से खाली जगहों को भरिए। जैसे कि आपको पहले वाले में, मतलब पहले वाले चित्र में दिया हुआ है, द शिप इज सेलिंग ऑन द, मतलब जो जहाज है वो किस पर तैर रहा है, तो वो किस पे तैर रहा है, वो हमारा समंदर पे तैर रहा है, तो यहाँ पे आएगा सी। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। उसके बगल वाला है द, फिर खाली जगह है, फ्लोज फ्रॉम द रिवर, सॉरी फ्रॉम द माउंटेन। इसका मतलब यह है कि वो क्या है, जो कि हमारे पहाड़ों से बहती है, तो वो होती है हमारी नदी, मतलब कि रिवर। द रिवर फ्लोज
फ्रॉम द माउंटेन। उसके बाद नीचे है द डक इज स्विमिंग इन, फिर हमारा खाली जगह है। तो जो डक है मतलब जो बत्तख है वो किस में तैरती है? वो हमारे लेक में तैरती है। द डक इज स्विमिंग इन द लेक। उसके बाद उसके अगले वाले चित्र में है द फ्रॉग लिव्स इन द। तो फ्रॉग देखिए कहीं पर भी थोड़ा बहुत पानी होता है तो वहीं पे रह लेता है, मतलब छोटे से पॉन्ड में रह लेगा। द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड, तो यहाँ पे हम भरेंगे पॉन्ड। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।